हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को स्टोनो मास्टरमाइंड में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टीसी करने के बाद जो भी गलती होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ किसान संगठनों की ओर से कृषि कानूनों के विरोध से उपजे गतिरोध को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की जो पहल की उसके सकारात्मक नतीजे निकलने के आसार कमी है। इसका कारण किसान नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित उस 4 सदस्यीय समिति को खारिज किया जाना है जिसे इन कानूनों की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है। किसान नेताओं ने इस समिति के समक्ष अपनी बात रखने से तो इनकार किया ही, उसे सरकार समर्थक भी करार दिया। यह किसान नेताओं के अड़ियल रवैये का एक और प्रमाण ही नहीं, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी है। किसान नेता यह हठधर्मिता तब दिखा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने का फैसला उन्हें आश्वासन करने के लिए किया। कायदे से तो ऐसे किसी फैसले से बचा जाना चाहिए था, क्योंकि किसी कानून की वैधानिकता की जांच परख किए बगैर उसके अमल पर रोक लगाने का फैसला सवाल खड़े करने वाला है। इस तरह के फैसले परंपरा नहीं बनाने चाहिए, अन्यथा शासन करने वालों की समस्या बढ़ेगी। चेंज सुप्रीम कोर्ट को इसका आभास होना चाहिए था कि किसान नेता यह चाह रहे हैं कि सब कुछ उनके मन मुताबिक हो। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट समाधान की पहल करने के पहले किसान नेताओं के हठ से परिचित होने के साथ इससे भी अवगत होता कि जैसी समिति का गठन उसने किया वैसे ही सरकार भी गठित करने को तैयार थी। किसान नेताओं के रवैये से यह साफ है कि वे किसान की समस्याओं का हल चाहने के बजाय अपने संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करना चाहते थे। इसी के साथ यह भी स्पष्ट है कि उनकी आड़ लेकर कांग्रेस एवं वाम दल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। इसकी पुष्टि इससे होती है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति पर किसान नेताओं और कांग्रेस नेताओं की आपत्ति के सुर एक जैसे हैं। यह समानता तो यही इंगित करती है कि किसानों को एक राजनीतिक एजेंडे के तहत उस्काया गया है। बात केवल इतनी ही नहीं कि किसान नेता किसी राजनीति उद्देश्य के तहत दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, बात यह भी है कि उनके बीच अवांछित तत्व घुसपैठ करते हुए दिख रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के अनुसार किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी तत्व मदद कर रहे हैं। उचित होगा कि इससे संबंधित जो हल्फनामा पेश किया जाना है उस पर सुप्रीम कोर्ट
गंभीरता से ध्यान दे। इसके साथ ही यह भी देखें कि क्या कारण है कि किसान आंदोलन में पंजाब के किसानों का दबदबा है। दोस्तों, अगर आपको टीसी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें।